नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं लीची के बारे में। कैसे लीची के मदद से अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर विश्वविद्यालय एक नया बिजनेस मॉडल शुरू कर रहा है और इससे फलों से जुड़े हुए एफपीओज को भी फायदा हो रहा है। और साथ ही साथ लीची जो काफी कम समय के लिए आती है, उसका स्वाद भी आप सालों भर चख सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर के प्रसाद से। नमस्ते किसान भाइयों और बहनों, आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली के पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर लेबोरेटरी में मौजूद हैं। आज हम लोग जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, विशेषतः रूप से जो लीची के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि लीची एक बहुत महत्वपूर्ण फल है इस पूरे प्रदेश का। साथ ही साथ इसके जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। किसानों के लिए हमेशा एक चैलेंज रहता है कि किस तरीके से उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कन्वर्ट किया जाए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स किसानों की आय को दोगुना करते ही हैं, साथ ही साथ उसकी जो लॉसेस हैं, फल के जो लॉसेस हैं, उसको भी कम करते हैं। जैसा कि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का विज़न है कि किसानों की आय को दोगुना या चौगुना ही नहीं, साथ ही साथ जो उनके लॉसेस हैं उसको भी हमें कम करना है, उसमें से भी हमें उनको आमदनी देनी है। इसी विज़न के साथ हम लोगों ने लीची के कई प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो कि यहाँ पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स किसानों को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो लीची का जो प्रोडक्ट्स है वो ऑल राउंड द ईयर अवेलेबल करा सकें और इनकी अच्छी खासी मार्केट में डिमांड है। तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे पहले हम बताना चाहेंगे लीची स्क्वैश के बारे में। लीची स्क्वैश जो प्रोडक्ट है, इसको डाइल्यूट करके पिया जाता है और इसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है और ये 1 साल तक इसको आराम से रखा जा सकता है। इस स्क्वैश की अच्छी कीमत किसानों को मिलती है। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोडक्ट है, यह है लीची आरटीएस जूस। इस रेडी टू सर्व जूस को हम लोग डायरेक्ट पी सकते हैं। इसकी भी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है और यह भी हम लोग 6 महीने से 1 साल तक इसको हम लोग कोल्ड टेम्परेचर में रख सकते हैं। और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर किसान हैं वो फार्मर फेयर्स, किसान मेला वगैरह में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है और इसका अच्छा खासा बिजनेस होता है। इसी तरीके से कैंड लीची, जिसके अंदर लीची को निकाला जाता है, खासकर ऐसी किस्में जिसके अंदर क्रैकिंग की प्रॉब्लम रहती है किसानों को, उस फ्रूट्स में बड़ी आसानी से क्रैकिंग होने से पहले ही अगर अच्छे फल को निकाल कर और अगर कैन कर लिया जाए तो कैंड लीची में हम लोग इसको कर सकते हैं और ये भी 1 से 2 साल तक इसको आसानी से रखा जा सकता है और ये अच्छी आमदनी किसानों को देता है। रिसेंटली हम लोगों ने लीची जैम को भी डेवलप किया है। लीची जैम में जो सामान्यतः जैम होता है उसी प्रकार से लीची की जैम बनती है और इसमें जो सेटिंग का इशू होता है उसको हम लोगों ने पैक्टिन की कंसंट्रेशन को स्टैंडर्डाइज करके और इसको स्टेबल किया है। इसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो 1 साल से 1.5 साल तक आसानी से रखे जा सकते हैं। तो यह कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से पहला है लीची पल्प। लीची पल्प जो है उसमें डायरेक्ट हम लोग पल्प लेते हैं और उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के द्वारा और इसका भी मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है क्योंकि इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने के बाद उसमें से हम लोग जो फर्दर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आरटीएस जो अभी हम लोगों ने देखा, आरटीएस, स्क्वैश और ये जो प्रोडक्ट्स हैं जैम भी, इसको हम लोग उसी से दोबारा तैयार कर सकते हैं। तो उसकी भी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है और उससे बहुत अच्छी आमदनी किसानों को मिलती है। जैसा कि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का विज़न है कि रिसर्च के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इसी विज़न के साथ हम लोग दोनों फ्रंट पे काम कर रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करके किसानों तक पहुंचा रहे हैं। हमें बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मुजफ्फरपुर के जो फल के जो एफपीओज़ हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया, पल्प प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यहाँ से सीखी और अच्छा मुनाफा वह आज के समय में इससे कमा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो गतिविधियाँ हैं, हमारी जो इस तरह के एफर्ट्स हैं वो और किसानों तक पहुँचे। आरपीसीयू मास मीडिया सेल के द्वारा, इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हों।
तो किसान भाइयों, आपने देखा और जाना कि किस तरह छोटे समय की जो फल है लीची, उसको सारे लोग पसंद करते हैं। उसका स्वाद सालों भर कैसे बरकरार रखा जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय के द्वारा कितने प्रयास किए जा रहे हैं। लीची जूस, लीची के स्क्वैश, लीची का जैम और यहाँ तक कि लीची का रसगुल्ला जिसे कहते हैं, यानी कि कैंड लीची को कैसे बनाया जाए, इसकी भी व्यवस्था विश्वविद्यालय में कर दी गई है। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है। फलों के जो व्यापारी हैं या फिर फलों से जुड़े हुए जो FPOs हैं, वो विश्वविद्यालय में आकर इसकी ट्रेनिंग लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।